हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है फाइल्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइल्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को। रेतियाँ फाइल्स किसी कार्यखंड की सतह से खुरदरी सतह वाले औजार को रगड़कर अवांछित पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त औजार को रेती कहा जाता है। रेती के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ फाइल। रेती के मुख्य भाग निम्न प्रकार हैं। ये रेती है हमारी। रेती में ये रेती का हैंडल है और यहाँ पर रेती का शोल्डर है, और ये जो नुकीला भाग होता है जिसे हम हैंडल में फिट करते हैं उसे टैंग कहते हैं। और यहाँ पर हैंडल को टैंग में फिट करने के लिए बीच में हम क्या लगा देते हैं, फेरूल लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हैंडल रेती से नहीं निकलता है। और यहाँ पर हील है रेती का, और रेती की जो लंबाई होती है वो टिप या पॉइंट से लेकर के हील तक होता है। और ये रेती की एज होती है, और ये रेती का फेस होता है। जहाँ पर साइड लिखा है इसे हम रेती का फेस कहते हैं। चलिए अब देखते हैं एक एक भाग को। फर्स्ट है हमारा फेस। रेती का वह चपटा भाग जिससे कटाई दांते बने होते हैं फेस कहलाता है। यानी कि ये जो फ्रेंड्स जो साइड लिखा हुआ है इसे हम फेस भी कहते हैं और साइड भी कहते हैं। आगे हमारा अगला भाग है टैंग। रेती का वह नुकीला भाग जिस पर हैंडल लगाया जाता है टैंग कहलाता है। टैंग जो कि नुकीला होता है जिस पर हैंडल लगाया जाता है। अगला भाग है हैंडल। रेती को पकड़ने के लिए टैंग पर लगा लकड़ी का भाग उसका हैंडल कहलाता है। अगला भाग है हील। फेस तथा टैंग के मध्य कुछ भाग प्लेन तथा बिना दांतों का बचता है। इस भाग को हील कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला भाग हमारा है कोर, एज। रेती का वह पतला भाग जिस पर समांतर दांतों की एकल पंक्ति होती है कोर कहलाता है। अगला भाग है टिप या पॉइंट। टिप या पॉइंट, यहीं से जो रेती की लंबाई होती है वो ली जाती है। टिप से लेकर के हील तक की जो दूरी होती है उसे रेती की लंबाई कहते हैं। टिप और पॉइंट, रेती के निचले सिरे को पॉइंट कहा जाता है। अगला भाग हमारा है शोल्डर। हील के ऊपर टैंग बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टेपर भाग को शोल्डर कहते हैं। अगला भाग है हमारा फेरूल। हैंडल में दरार पड़ने पर दुर्घटना से बचने के लिए हैंडल के ऊपर धातु का छल्ला फिट कर दिया जाता है। इस धातु के छल्ले को ही फेरूल कहते हैं। आगे हम देखेंगे रेतियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स। रेती को खरीदते समय इसके आकार, ग्रेड तथा कट का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसी आधार पर इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। पहला है हमारा आकृति के आधार पर, दूसरा है हमारा दांतों की कटिंग के आधार पर, तीसरा हमारा है फ्रेंड्स
दांतों के ग्रेड के आधार पर, और चौथा हमारा है लंबाई के आधार पर। इस प्रकार से 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। चलिए अब देखते हैं आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर रेतियां निम्न प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है हमारा फ्लैट रेती। यह एक आयताकार काट वाली रेती है जिसकी मोटाई व चौड़ाई में लगभग 5 गुने का अंतर होता है। 5 गुने का अंतर होता है। हील की ओर यह 2/3 लंबाई तक समांतर रहती है तथा शेष 1/3 भाग चौड़ाई तथा मोटाई दोनों में ही टेपर होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यह रेती 15 से 40 सेंटीमीटर लंबाई में बाजार में उपलब्ध है। इसका प्रयोग कार्यशालाओं में सबसे अधिक होता है। इसके द्वारा चपटी सतहों का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि जो हमारी फ्लैट रेती होती है, इसके द्वारा हम कैसी सतह का निर्माण कर सकते हैं? चपटी सतह का निर्माण कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कार्यशाला में उपयोग होने वाली रेती है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 15 से 40 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट रेती है हमारी हस्त रेती, हैंड फाइल। यह रेती भी फ्लैट रेती के समान आयताकार काट वाली होती है। इसकी चौड़ाई समस्त लंबाई में एक समान होती है। यह पॉइंट की ओर 1/3 लंबाई तथा मोटाई में टेपर होती है। अक्सर एग्जाम में हैंड फाइल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रेती है जिसकी चौड़ाई समस्त लंबाई में एक समान होती है। तो ऐसी कौन सी रेती है? हैंड फाइल। आगे बढ़ते हैं। इसकी एक एज पर सीधे सिंगल कट दांते होते हैं जबकि दूसरे एज बिना दांतों की होती है। बिना दांतों वाली इस एज को सुरक्षित कोर कहते हैं। नेक्स्ट रेती हमारी है मिल रेती। इस रेती की चौड़ाई व मोटाई समस्त लंबाई में समान रहती है। इसकी जो मोटाई है वो समस्त लंबाई में क्या होती है? समान होती है। लेकिन जो हैंड फाइल होती है उसकी चौड़ाई समस्त लंबाई में समान होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई और मोटाई दोनों क्या होती? समस्त लंबाई में समान होती है। इसकी एज चौरस, गोल या डायमंड आकार में होती है। इन एजों पर सिंगल कट दांते बने होते हैं जिनका प्रयोग अर्धगोलाकार ग्रूव बनाने के लिए किया जा सकता है। इस रेती का प्रयोग लेथ मशीन पर कार्यखंड की सतह को परिष्कृत करने या ड्रा रेताई करने के लिए किया जाता है। ड्रा रेताई करने के लिए किया जाता है। ड्रा रेताई क्या होती है फ्रेंड्स? ड्रा रेताई में हम रेती को दोनों हाथों से पकड़ करके वाइस के साइड या सामने खड़े होकर के हम आगे पीछे रेताई करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगली रेती हमारी है त्रिभुजाकार रेती, ट्रायंगुलर फाइल। इस रेती की अनुप्रस्थ काट समत्रिभुज के समान होती है, इसलिए इसे त्रिभुजाकार रेती कहा जाता है। इस रेती में 3 समान आकार के आयताकार फलक होते हैं जिन पर साधारणतः सिंगल कट दांते बने होते हैं। इस रेती का भी पॉइंट की ओर का 1/3 भाग टेपर किया होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस रेती का प्रयोग मुख्य रूप से आरी के दांतों पर धार लगाने तथा चौकोर या तिकोने खांचों के ने शार्प करने के लिए किया जाता है। अगली रेती हमारी है वर्गाकार रेती, स्क्वायर फाइल। इस रेती की अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होती है। कैसी होती है? वर्गाकार होती है। इसमें 4
समान आयताकार फलक होते हैं जिन पर डबल कट दांते बने होते हैं। इस रेती का भी पॉइंट की ओर 1/3 भाग टेपर में बना होता है। इस रेती का प्रयोग संकीर्ण झिर्रियों तथा आयताकार या वर्गाकार छिद्रों को रेतने के लिए किया जाता है। अगली रेती है गोल रेती, राउंड फाइल। गोल रेती की अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है। इसका भी 1/3 भाग टेपर किया जाता है। इस रेती का प्रयोग वृत्ताकार या वक्र सतहों को रेतने के लिए किया जाता है, यानी कर्व सरफेस को रेतने के लिए किया जाता है। अगली फाइल हमारी है हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड रेती। इस रेती की अनुप्रस्थ काट अर्धवृत्ताकार होती है, अर्धवृत्त के समान होती है। इसका भी पॉइंट की ओर का 1/3 भाग टेपर किया होता है। इस रेती का उपयोग समतल तथा आंतरिक वक्राकार दोनों प्रकार की सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। अगली रेती है निडिल रेती। निडिल रेती बहुत बारीक अनुप्रस्थ काट की होती है, जबकि काट की आकृति विभिन्न प्रकार की रहती है। इसकी जो काट की आकृति वो कई प्रकार की होती है। इसका पॉइंट नुकीला रहता है, इसका जो पॉइंट है वो नुकीला रहता है, इसलिए इसे निडिल रेती कहा जाता है। इसकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसका टैंग गोल है, वो गोल होता है तथा हाथ से सीधी पकड़ी जाती है। ये रेतियाँ बहुत हल्के कार्यों में प्रयोग की जाती हैं। निडिल रेती का प्रयोग हम हल्के कार्यों के लिए करते हैं। अगली रेती हमारी है नाइफ एज रेती। जैसा कि नाम से ही परिभाषित है, नाइफ एज रेती। नाइफ मीन्स चाकू होता है, एज मीन्स किनारा होता है। ऐसी रेती जिसका किनारा चाकू के समान हो उसे हम नाइफ एज रेती कहते हैं। चलिए देखते हैं नाइफ एज रेती। इस रेती की अनुप्रस्थ काट चाकू के समान होती है तथा एक एज नुकीली होती है। इसकी काट का कोण 10 डिग्री का होता है। इसकी काट का कोण कितना होता है? 10 डिग्री का। इसका प्रयोग अति संकीर्ण स्थानों पर रेताई करने के लिए किया जाता है। यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी रेती है जिसकी काट का एंगल 10 डिग्री होता है। तो कौन सी रेती है? नाइफ एज रेती। आगे बढ़ते हैं दांतों की कटिंग के आधार पर। अब हम देखते हैं रेती के प्रकार को दांतों की कटिंग के आधार पर, बेस्ड ऑन द कटिंग ऑफ टीथ। दांतों की कटिंग के आधार पर रेतियां निम्न 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है आपका सिंगल कट रेती। क्या है? सिंगल कट रेती। इन रेतियों में दांते फलक पर सीधी रेखाओं में बने होते हैं। ये रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तथा फलक की केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर होती हैं। फलक की केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर होती हैं। सिंगल कट रेती में जो एंगल पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि इसकी जो रेखाएं हैं फलक की केंद्र रेखा से कितने डिग्री पर होती हैं? 60 डिग्री पर होती हैं। इन रेतियों में धातु कम कटती है परंतु सतह अच्छी प्रकार परिष्कृत होती है। इन रेतियों का प्रयोग औजारों की धार बनाने के लिए तथा कठोर धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। अगली रेती है डबल कट रेती। डबल कट रेती। इन रेतियों में दांतों की 2 पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में होती हैं। दांतों की प्रथम पंक्ति ओवर कट कहलाती है। दांतों की जो प्रथम पंक्ति होती है वो ओवर कट कहलाती है। ये कट 70 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। दूसरा कट इसके विकर्ण पर होता है जो 51 डिग्री के कोण पर बना होता है। इसे आप कट कहते हैं।
डबल कट रेती सिंगल कट रेती की अधिक धातु हटाती है, अपेक्षा अधिक धातु हटाती है, परंतु इसके द्वारा प्राप्त सतह चिकनी नहीं होती है। इसका प्रयोग रफ कार्यों के लिए किया जाता है। रफ सरफेसेस के लिए हम इस रेती का प्रयोग करते हैं। अगली रेती हमारी है रैस्प कट रेती। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता कि ऐसी कौन सी रेती है जिसका प्रयोग हम चमड़े की वस्तुओं को रेतने के लिए करते हैं। तो ऐसी कौन सी रेती है? ये है रैस्प कट रेती। सिंगल कट तथा डबल कट रेतियों के समान इन रेतियों के दांते सीधी लाइनों में तथा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि रेती के फलक पर दूर दूर पंच द्वारा उभार कर बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी, रबड़ या घोड़े के खुर आदि को मुलायम करने के लिए तथा चमड़े की वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। अगली रेती है हमारी वृत्ताकार कट रेती, सर्कुलर कट फाइल। इस रेती में दांते फलक पर सीधी ना बनाकर वृत्ताकार आकृति में एक दूसरे के समांतर बनाए जाते हैं। यह रेती मुलायम धातुओं की रेताई करने के कार्य में प्रयुक्त की जाती है। इसके द्वारा बहुत कम पदार्थ काटा जाता है। जो मटेरियल कटता है चूर्ण के रूप में वो बहुत कम कटता है। नेक्स्ट है स्पाइरल कट रेती। इस रेती में दांते स्पाइरल आकृति में बने होते हैं तथा पॉइंट से शुरू होकर हील तक पहुंचते हैं। इस प्रकार के दांते गोल रेती में होते हैं। आगे बढ़ते हैं दांतों के ग्रेड के आधार पर। अब हम दांतों के ग्रेड के आधार पर देखेंगे कि कौन कौन सी रेतियां होती हैं। दांतों के ग्रेड से तात्पर्य दांतों की मोटाई से है। रेती के दांतों का ग्रेड प्रति सेंटीमीटर बने दांतों की संख्या द्वारा दिया जाता है। ग्रेड के आधार पर रेतियां निम्न प्रकार वर्गीकृत की जाती हैं। पहली रेती हमारी है रफ रेती। इस रेती में 8 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यह सबसे ज़्यादा मोटे दांतों की रेती होती है। यह सबसे अधिक धातु भी उतारती है। ये रेतियां कठोर सतहों पर स्लिप हो जाती हैं, इसलिए इनका प्रयोग मुलायम धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली रेती हमारी है बास्टर्ड रेती। जो बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने वाली रेती है वो कौन सी रेती है? बास्टर्ड रेती। क्यों है? क्योंकि इसका प्रयोग जो है सॉफ्ट और हार्ड दोनों प्रकार की धातुओं की फिनिशिंग करने के लिए हम इस रेती का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। इन रेतियों में 12 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यह एक मध्यम ग्रेड की रेती होती है। इसका प्रयोग हार्ड व सॉफ्ट दोनों प्रकार की धातुओं के लिए किया जाता है, इसलिए इसे सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अगली रेती हमारी है सेकंड कट रेती। सेकंड कट रेती में 16 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात यह बास्टर्ड रेती से अधिक महीन रेती है। इसके द्वारा अच्छी परिष्कृत सतह प्राप्त होती है। अगली रेती है स्मूथ रेती। इस रेती में 20 से 24 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यह रेती बहुत कम धातु हटाती है, इसलिए हल्के कामों के लिए प्रयोग की जाती है। इसके द्वारा अधिक परिष्कृत सतह प्राप्त होती है। अगली फाइल हमारी है सुपर डैड स्मूथ रेती। इस रेती में दांतों की संख्या 40 से 65 दांते प्रति सेंटीमीटर तक होते हैं। इसका प्रयोग बहुत ही परिशुद्ध तथा परिष्कृत सतह प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस रेती का प्रयोग बहुत ही एक्यूरेट सतह प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक्यूरेट एंड फिनिश सतह प्राप्त करने के लिए हम सुपर डाइड स्मूथ रेती का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा है लंबाई के आधार पर, बेस्ड ऑन द लेंथ। अब लंबाई के आधार पर देखते हैं। लंबाई के आधार पर भी रेतियों को वर्गीकृत किया जाता है। रेती की लंबाई पॉइंट से हील तक की दूरी होती है। बाजार में 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर लंबाई तक की रेतियां मिलती हैं। महीन कार्यों के लिए कम लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर की रेतियां, मध्यम कार्यों के लिए मध्यम लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर की रेतियां तथा भारी कार्यों के लिए 25 से 45 सेंटीमीटर लंबी रेतियां प्रयोग की जाती हैं। तो ये थी फाइल्स पर बेस्ड वीडियो। कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।